हाय एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल सरकारी नौकरी में। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया गया है। 68,500 की वैकेंसी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ओबीसी के एक चयनित अभ्यर्थी थे। ये बात एमआरसी से संबंधित है। ओबीसी के अभ्यर्थी का मेरिट अधिक था, जिसके कारण वो जनरल कैटेगरी में चले गए, लेकिन उनकी वरीयता के जिले उन्हें नहीं आवंटित किए गए। इसी पर वह कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया था कि इनका चयन कराया जाए, लेकिन उन्होंने चयन नहीं कराया। इसलिए कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है यदि 18 तारीख तक यानी कि 18 अगस्त तक अगर इन्हें ज्वाइन नहीं कराया जाता है, इनका जो मांग है अगर वह पूरी नहीं की जाती है, तो अदालत में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हाजिर हों और स्पष्टीकरण दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। क्योंकि ऐसा क्या हुआ था, इसमें एक अभ्यर्थी थे जिनका नाम था बादल मलिक और 11 अन्य थे जिन्होंने याचिका डाली हुई थी। तो जज मुनि ने सुनवाई की। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी मेरिट से कम के जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, अगर मान लीजिए हमारी मेरिट 10 है तो 8 वाले जो हैं उन्हें जिला दे दिया गया है। जो मांग उनकी थी उनकी पूरी कर दी गई है, लेकिन हमारा मेरिट अधिक होने के बावजूद हमें जो होम डिस्ट्रिक्ट था वह नहीं दिया गया। तो याचिका ने अपने गृह जनपद को वरीयता दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचिका को उनकी वरीयता के अनुसार जिला आवंटन का निर्देश दिया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के कारण इन लोगों को किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया गया और इनकी मांग नहीं पूरी की गई। वहीं एक और अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह 18 अगस्त तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो कोर्ट में हाजिर हों। और कोर्ट ने जो है संयुक्त निबंधक अनुपालन के आदेश की जानकारी सचिव को देने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जज मुनि ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। तो अवमानना जो होता है बड़ा एक तरह का एक्शन होता है। अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो इन्हें किसी भी तरह का भी दंड दे सकती है, जैसा कि वह चाहे। जब कोई ऑर्डर आएगा एमआरसी अभ्यर्थियों के पक्ष में, तब भी कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद को इसी तरह से आदेश देगी कि इन अभ्यर्थियों को जो चाहिए वह दिया जाए। अगर नहीं देगी तो अभ्यर्थी इस तरह से अवमानना का जो रिट है वह दायर कर सकते हैं और अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट इसी तरह से तत्पर रहेगा। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा की। ये एलटी ग्रेड एग्जाम में हुआ क्या था, जीव विज्ञान की परीक्षा थी। उसी परीक्षा के समय एक व्यक्ति था जो लोक सेवा आयोग के गेट के पास पकड़ा गया। वह रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी लेने आया था कि रिजल्ट कब निकलेगा जीव विज्ञान का। अब देखिए, इसे जीव विज्ञान से क्या मतलब है। ये आरोपी सूर्यबली है। इसका अगर आप फोटो देखना चाहें तो ये रहा। इसे जीव विज्ञान एलटी ग्रेड से क्या मतलब था अभी पता चल जाएगा। तो जब ये गेट के पास पकड़ा गया तो इसे पूछा गया क्या करने आया था, तो बोला कुछ काम था। जब पूछा गया क्या काम था तो सारा काम बता दिया इसने। क्या कहा इसने कहा कि वह हंडिया के चकिया का रहने वाला है। हंडिया या आपके प्रयागराज के पास पड़ता है। और उसने 30,000 रुपये दे करके सूर्यभान एक व्यक्ति था, लड़का था, उसको परीक्षा में बैठाया था। और पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक ही परीक्षा के दौरान उसने ओएमआर शीट पर एक दूसरे के रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या दर्ज की। और पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बात आती है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 1.5 महीने बीत गए, एक कदम आगे नहीं बढ़ी जाँच। 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटीएफ जो जांच कर रही है उसमें 12 लोग अब तक पकड़े गए थे जो जेल में हैं इस समय। लेकिन उसके बाद जब से 9 जून को एसटीएफ को मामला दिया गया है, अभी तक कोई नया नहीं पकड़ा गया है। यानी कि मायावती दुबे और चंद्रमा यादव जो दोनों फरार हैं, उसके साथ ही दुर्गेश सिंह, इनकी तलाश जारी है और एसटीएफ अभी भी जाँच कर रही है। परंतु जांच किस तरह हो रहा है उसी का अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह कैसे जांच हो रहा है कि अब जो नकल माफिया हैं वो पकड़े नहीं जा सके, ना ही उनका कोई सुराग मिल पाया है। देखिए, एसटीएफ के अफसर क्या कहते हैं पूछने पे। एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा है कि लगातार जांच जारी है और इस समय कोर्ट बंद है, इसीलिए एलबीडब्ल्यू
की कार्यवाही विलंबित है। कोर्ट खुलते ही अर्जी दी जाएगी और फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। वहीं बात करें पीसीएस एसीएफ आरएफओ का मेंस स्थगित कर दिया गया है। जो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 अब 22 सितंबर को कराई जाएगी और एसीएफ आरएफओ का मेंस 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। वहीं बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब एक रिक्वेस्ट डाला था कि पीसीएस 2020 में एसीएफ आरएफओ और आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा जो हो रही है इसको रोक दिया जाए और बाद में कराया जाए। ऐसे में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन और पूछा जा रहा है कि कितने लोग चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो, तो उसी आधार पर आयोग विचार करेगा। बात करते हैं बीईओ की, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी का नाम दिया जाता है। बीईओ की परीक्षा जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, इसका कटिंग सोशल मीडिया पर, इसमें लिखा गया है कि परीक्षा विधिवत ढंग से कराई जाएगी। जो डिटेल्स हैं सारे दिए गए हैं। इसमें अधिकारी लोगों का कहना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा बीईओ की है उसकी होके रहेगी, उसको टालने का कोई भी निर्देश नहीं आया है, तो अभ्यर्थी तैयार रहें। और अभ्यर्थियों ने क्या डिटेल दिया है, अभ्यर्थियों ने कहा है कि पीसीएस मेंस 2019 सितंबर को है और एसीएफ आरएफओ मेंस 2019, मतलब इन दोनों परीक्षाओं को आयोग ने स्थगित कर दिया है। ये परीक्षाएं मंगलवार को होनी थी, फिर भी स्थगित हो गई हैं। लेकिन बीईओ की परीक्षा जो है 16 अगस्त यानी कि रविवार को होनी है और सैटरडे संडे क्या रहता है, लॉकडाउन रहता है। और इसमें लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। फिर भी इस परीक्षा को कराए जाने का पूरा मतलब सोचा गया इस परीक्षा को करा के रहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया है कि इतनी बड़ी परीक्षाएं जब स्थगित हो जा रही हैं, मतलब पोस्टपोन हो जा रही हैं, तो ये बीईओ की परीक्षा कराने की तेज़ी क्या है। वहीं वीडियो भर्ती में गलत सवाल को लेकर के याचिका पड़ गई है। याचिकागण हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रश्न गलत पूछा गया है उसका अंक उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और इसी तरह का मामला तो 69,000 में भी चल रहा था। फिलहाल अभी तक उस पर कोई नया डिसीजन नहीं है। रूल आ गया कि प्रदेश में नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन। जो सत्यापन पहले ही हो जाना चाहिए ये बाद में होगा। मतलब फ्रॉड लोग भर्ती हो जाएं, उसके बाद कुछ सैलरी उठा लें, घूम टहल लें, कुछ उसी में भाग जाएंगे और उसके बाद जांच शुरू होगी और जब तक जांच शुरू होगी तब तक 1-2 साल और वो कमा लेगा। एक नया मामला है वाराणसी से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। इसमें अगर आप प्रोफेसर कहीं बनते हैं, पीजी आपकी अनिवार्यता होती है कि पीजी आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट से रहें। मान लीजिए आपको हिंदी पीजी से रहना है, ठीक है ना, पीजी में आपकी हिंदी चाहिए, तो साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है जिससे आप पीजी किए रहे होते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है तो आपने पीजी कैसे कर लिया और उससे आप प्रोफेसर कैसे बन गए। इसी तरह का मामला आया काशी विद्यापीठ में। ग्रेजुएशन में वह स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं थे जिन्होंने पीजी में वो सब्जेक्ट लेकर के वहाँ पे प्रोफेसर बने थे। ऐसे लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया, भर्ती कर दिया गया, मानकों को दरकिनार करके इन लोगों को नौकरी दी गई थी। ऐसे में मामला सामने आया है। बहुत बड़ी जो फ्रॉडनेस है वो पकड़ी गई है। यूपी SSSC की 2 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। तकनीकी सहायक व सहायक अनुदेशक के 70 पदों की परीक्षा में 48 ही पात्र मिले हैं और अंतिम चयन की कवायद शुरू हो गई है। खनिज सहायक के 115 पदों के लिए 396 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए हैं। फिलहाल जो लोग भी यूपी SSSC का ये तकनीकी सहायक अनुदेशक का अगर रिजल्ट प्रतीक्षा कर रहे हो तो उनके लिए ये रिजल्ट आ चुका है, वो देख सकते हैं। वहीं आंगनवाड़ी में 62 वर्ष से अधिक जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पढ़ा रही हैं उनकी सेवा समाप्त की जाएगी, क्योंकि इन लोगों को आदेश दिया गया था कि 62 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आप एक तरह से रिटायर हैं, आप घर बैठे हैं, और इन लोगों से फिर भी काम लिया जा रहा था, तो ऐसे लोगों को समाप्त किया जाएगा इनका सेवा। और आप जान लें बीईओ प्री परीक्षा की तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है। इसकी परीक्षा पूरी जोरों शोरों से कराने के लिए तत्पर हैं और देखिए परीक्षा जब तक हो ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, होगा ही। वैसे आयोग की तरफ से कुछ ऐसा डिटेल नहीं है जिसमें परीक्षा स्थगित करने की बात हो। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।